जुजुराना हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है। ये पक्षी अपनी अद्भुत सुंदरता और दुर्लभता के कारण विशेष रूप से पहचाना जाता है। जुजुराना का वैज्ञानिक नाम ट्रैगोपैन मेलानोसेफालस है। इसे स्थानीय रूप से जुजुराना कहा जाता है, जिसका अर्थ है पक्षियों का राजा। हिमाचल प्रदेश की जैव विविधता में जुजुराना का महत्वपूर्ण स्थान है। ये पक्षी मुख्यतः हिमालय के ऊंचे इलाकों में पाया जाता है और ये राज्य के प्राकृतिक धरोहर का प्रतीक है। जुजुराना एक लुप्तप्राय पक्षी है और इसे IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट में वल्नरेबल रखा गया है। इसे संरक्षण की आवश्यकता थी। 1982 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने जुजुराना को राज्य पक्षी के रूप में मान्यता दी ताकि इसके संरक्षण और जागरूकता को बढ़ावा दिया जा सके। जुजुराना का नर पक्षी अत्यंत रंगीन होता है। इसका सिर काला और शरीर पर लाल, सफेद और काले धब्बे होते हैं। ये पक्षी मुख्यतः ऊंचे घने जंगलों और बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कुल्लू और पिन वैली नेशनल पार्क। ये पक्षी मुख्यतः जंगली फल, बीज, कीड़े और पत्तियां खाता है। प्रजनन काल के दौरान नर पक्षी विशेष प्रकार की मधुर आवाज निकालता है, जिससे वह मादा पक्षी को आकर्षित करता है। ये पक्षी घोंसले ऊंचे पेड़ों या चट्टानों पर बनाता है। नर और मादा एक ही जोड़ी के रूप में रहते हैं। जुजुराना को स्थानीय किंवदंतियों और परंपराओं में सम्मानित स्थान दिया गया है। इसे पवित्र पक्षी माना जाता है। जुजुराना का हिमाचल प्रदेश की परंपराओं और कथाओं से भी गहरा संबंध है। इसे पक्षियों का राजा कहा जाता है और इसकी पवित्रता और अद्वितीयता के कारण इसे लोक कथाओं, धार्मिक विश्वासों और सांस्कृतिक कहानियों में महत्व दिया गया है। हिमाचल प्रदेश की एक प्राचीन लोक कथा के अनुसार एक समय सभी पक्षी एक सभा में एकत्र हुए ताकि अपने राजा का चुनाव कर सके। उनकी सुंदरता, विनम्रता और दिव्य आभा के कारण जुजुराना को पक्षियों का राजा घोषित किया गया। ये कथा जुजुराना को शक्ति, नेतृत्व और दिव्यता का प्रतीक मानती है। जुजुराना की सुंदरता को लोक कथाओं में हिमाचल की प्राकृतिक संपदा और सांस्कृतिक पहचान से जोड़ा गया है। हिमाचल की कई पारंपरिक मान्यताओं में जुजुराना को देवताओं का पक्षी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये पक्षी देवभूमि के जंगलों में देवताओं के संदेशवाहक के रूप में कार्य करता है। खासकर कुल्लू और किन्नौर क्षेत्रों में इसे देवता के साथ जुड़ा हुआ मानते हैं। ये विश्वास है कि जुजुराना की उपस्थिति सौभाग्य और समृद्धि लाती है। हिमाचल में पर्यावरण और जीव जंतुओं को हमेशा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा गया है। जुजुराना को प्राकृतिक संतुलन का प्रतीक माना गया है। लोक कथाओं में जुजुराना को हिमालय के जंगलों का संरक्षक माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि यदि जुजुराना के आवास को नुकसान पहुंचाया गया तो प्रकृति नाराज हो जाएगी, जिससे प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं। एक लोकप्रिय कहानी ये भी है कि जुजुराना नर पक्षी प्रजनन काल में अपनी मादा को आकर्षित करने के लिए सुंदर नृत्य करता है और अपने जीवन काल तक उसका समर्पण बनाए रखता है। ये कहानी प्रेम, निष्ठा और सुंदरता का प्रतीक है। ये कथा हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रेम और वैवाहिक जीवन के आदर्शों को जोड़कर सुनाई जाती है। हिमाचल के देव स्थानों और मेलों में जुजुराना की सुंदरता और पवित्रता का वर्णन किया जाता है। कुछ क्षेत्रों में इसे देवी देवताओं के लिए बलिदान के रूप में अर्पित किए जाने वाले पक्षियों में गिना जाता था। हालांकि अब यह प्रथा समाप्त हो चुकी है। जुजुराना की कथाएं केवल इसकी सुंदरता की प्रशंसा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हिमाचल के प्रकृति, पर्यावरण और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति सम्मान भी दर्शाती है। ये कथाएं हमें पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता की रक्षा का संदेश देती है। जुजुराना को हिमाचल की पहचान के रूप में माना जाता है और इसके संरक्षण को सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर की रक्षा के रूप में देखा जाता है। हिमाचल की इन कथाओं से जुजुराना का महत्व न केवल राज्य के लोगों के लिए बल्कि पूरे पर्यावरण और संस्कृति के लिए स्पष्ट होता है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जैसे संरक्षित क्षेत्रों में विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं। हिमाचल प्रदेश वन विभाग और अन्य संगठन जुजुराना के आवास क्षेत्रों को संरक्षित करने में सक्रिय है। इसके आवास क्षेत्रों में जंगल कटाई, शिकार और मानव हस्तक्षेप के कारण जुजुराना की आबादी तेजी से घट रही है। लोगों को इसके महत्व और संरक्षण के लिए जागरूक किया जा रहा है। जुजुराना न केवल हिमाचल प्रदेश के प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है, बल्कि ये हमारे पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे बचाने के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक है। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हमने आपको जानकारी दी कि जुजुराना को हिमाचल का राज्य पक्षी क्यों घोषित किया गया और इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो आशा करती हूँ कि आज की हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।